ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्ठां धात्रे नमः सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्ठां धात्रे नमः सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्ठां धात्रे नमः सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आत्मबोध आदिगुरु शंकराचार्य कृत ग्रंथ, इसके जो है श्लोक नंबर 32 तक हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज श्लोक नंबर 33। अमन अस्तत्वाद ना मे दुख राग द्वेष भय दया अप्राणो ही यमनः शुभ्र इत्यादि श्रुति शासनात्। इसमें आदिगुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि मैं मन नहीं हूँ, अमन असत्वात्। इसलिए मन के जो लक्षण हैं राग द्वेष भय इत्यादि भी मेरे नहीं हैं। मैं मन नहीं हूँ। हाँ, जैसे मैं डिपो नहीं हूँ तो डिपो में रखी हुई बसें भी मेरी नहीं। समझ में बात आ रही है? मैं मन नहीं हूँ तो मन के जो लक्षण हैं वो भी जो है मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं। तो फिर मैं कौन हूँ? वह कौन है? अप्राणो ही मनः शुभ्र इत्यादि श्रुति शासनात्। वह अप्राण है, अमन है, शुद्ध है। ये लक्षण किसके हैं? मेरे। मैं प्राणों से रहित हूँ। अब देख लो, तुम कहते हो कि प्राण निकल जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। अब प्राण निकलें चाहे बने रहें, मेरे को छू नहीं सकते प्राण। ये कोई जबरदस्ती वाली सौदा थोड़ी है। पहले हठपूर्वक साधना की जाती है। अब हठपूर्वक जब साधना की जाती है तभी तो ये जो है अनुलोम विलोम, प्राण अपान, इन सब का जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे अनुलोम विलोम में रेचक, पूरक, कुंभक ये जो है किया जाता है। सांस को खींचना, सांस को रोकना, सांस को छोड़ना। ठीक है? इससे क्या होता है? इससे जो है इनका तुम्हें पता लगने लगता है। जैसे रोका आपने, अच्छा एक बात बताइए, सांस को रोक करके देखा करो। ठीक है? जितनी देर रोका तुमने उतनी देर ये बेचैनी जो हो रही थी, जबरदस्ती रोकने से प्राण को क्या होगी? बेचैनी होगी। इसके तुम जो है दृष्टा हो कि नहीं हो? तो उस प्राण को रोकने के दृष्टा नहीं हो। उसके रुकने के कारण जो बेचैनी हुई उसके तुम दृष्टा निकले, तो प्राणों के दृष्टा नहीं हो। तो प्राण तुम्हारे दृश्य हैं, रहे चाहे निकल जाए, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? तो बड़ी कठिन साधना है और बड़ी सरल साधना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप जो है भगवान के भक्त हैं, आत्मा को जानना चाहते हैं, तो बहुत सरल साधना है। आप अभक्त हैं, दुनिया में आसक्त हैं, तो बड़ी कठिन है। 2 मिनट से ज़्यादा प्राणों को रोक नहीं पाओगे।
नहीं रोक के दिखा दो। उनसे पास चले जाना, क्या नाम उनका, बाबा रामदेव के पास, सबसे बड़े योगी है कि नहीं? वो भी 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं रोक पाएंगे, तो इतना अभ्यास कर लिया होगा वो। तो मैं बिना मन का हूँ, मैं कैसा हूँ? ये मन जो है, ये गीत हमने सुना था, ये दिल विल प्यार व्यार, मैं क्या जानूँ? जान पे जान, मैं तो इतना जानूँ कि मैं तुझे अपना जानूँ। ये दिल विल क्या है? ये मन वगैरह कुछ नहीं। मन मेरा नहीं है, मैं मन का नहीं हूँ। वो बाई नहीं कहती मन के तो हैं, क्या है? हैं? पर मन के नहीं है। हाँ, मन के हैं पर मन के नहीं है। ये अभ्यास करना है, मन के आपको दृष्टा होकर के रहना है। मन है ही नहीं। मन फन कुछ नहीं, बिना मन के हम किसके हैं? हाँ, इतना जो है अभी रखो, क्योंकि इसका नाम भक्ति है। बिना मन के तो हम हैं, लेकिन हम किसी के हैं, हम जिसके हैं, हाँ, बस उसी की हमको जो है क्या करना है? उपासना करना है। हमें मन की उपासना थोड़ी करना है। कल एक प्रश्न मेरे सामने आया था। विद्वान लोग प्रश्न तो करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, और यही हम कहते हैं जिससे श्रद्धा नहीं है उससे प्रश्न मत करो, प्रश्न उसी से करो जिससे तुम्हें श्रद्धा है। उन्होंने प्रश्न पूछा था कि प्रार्थना में और उपासना में क्या भेद है? तो मैंने उनको बताया कि प्रार्थना उपाधि को लेकर के की जाती है और उपासना बिना उपाधि के की जाती है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो शरीर की उपाधि आपकी मैं होगी, अंतःकरण की उपाधि आपकी मैं होगी, तभी आप किसी से प्रार्थना कर सकते हैं, नहीं तो आप कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? प्रा माने प्रकृष्ट और अर्थना माने याचना। प्रकृष्ट की याचना करने का नाम क्या है? प्रार्थना। आप किसी से कोई बड़ी वस्तु चाहते हैं तो उससे आपको क्या करना पड़ेगी? प्रार्थना। और उपासना में उपाधि रहित हुआ जाता है, तभी सच्ची भक्ति होगी। वो कोई भक्त नहीं है जो उपासना को अध्यारोपित करके, उपाधि को अध्यारोपित करके और भगवान से गिड़गिड़ाते हैं, वो सब मंगता है। वो कोई भी उपासक नहीं है। उपासक वही है, भगवान के नज़दीक वही बैठता है जिसने सबका त्याग कर दिया। ये मन भी मेरा नहीं है, मैं मन नहीं हूँ, मन भी मेरा। तुम्हारा नहीं है। ईमानदारी से कहो, ये तुम्हारा नहीं है तो किसका है? जिसका होगा, हाँ, उसी का जाएगा। जैसे हम कहते हैं हमारा लड़का मर गया, ठीक है, तो तुम्हारा था इसीलिए मर गया, है ना? अगर तुम ये कहते कि हमारा नहीं है, अच्छा, जिन लोगों ने ऐसा कह लिया है, ऐसा सोच लिया है, ऐसा निश्चय कर लिया है, तो उनका मरा क्या? तुम्हें तुम्हारा लगा इसलिए तो तुम्हारा मरा। अगर तुम कहते कि भगवान का है तो किसका मरा? लड़का किसका था? था। फिर रो क्यों रहे हो? जान दो, एट द टाइम ऑफ द फिनोमेना, अंग्रेजी वो जानते होंगे अग्नोत्री जी, घटना के समय जब घटना घटित होती है
उस समय देखो तुम्हारा क्या हाल है। दूसरों के साथ घटना घटाने में तो तुम बड़े विद्वान बन जाते हो, जब अपने भीतर अपने आप में घटना घटित हो तब देखो तुम क्या हो। तो लड़का तुम्हारा है इसलिए तुम दुखी हो, लड़का यदि भगवान का है तो भगवान जाने हमें क्या पड़ी। नहीं आई बात समझ। अगर मरा तो भगवान का मरा और बच गया तो भगवान का बच गया, न हर्ष है न विषाद। इसी को कहते हैं मैंने जब मेरा कहा तो माया बीच में आ जाती है। मैं और मोर तुरंत माया। असल में जो है जितना कुछ भी है, चाहे वो सुख हो दुख हो और क्या है भय हो, ये कुछ भी हो, जब तक मैं मन हूँ तभी तक ये मेरे हैं, और मन नहीं हूँ तो ये भी मेरे नहीं है। इसलिए साधना करो, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है ये सब कुछ किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वो भी दिया इस शान से, मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला मन भी तो किसी का है दिया, इसलिए मैं मन नहीं, मन मेरा नहीं है, मैं मन से रहित। आदि गुरु शंकराचार्य ने ये घोषणा की इस श्लोक में कि मैं क्या हूँ, अमानत्वात्। अब देखो गृहस्थ में और संत में क्या फर्क होता है, इसी विषय को लेकर के, मन के विषय को लेकर के। तो कहते हैं कि संत मरे क्या रोइया, जो अपने घर को जाए। अब संत के मरने पर कोई रोता नहीं है, तो हम लोगों को क्या लगता है, अच्छा हमारे यहाँ कोई यदि न रोए तो ये कहते हैं कि इसको किसी तरह रुलाओ। अगर रुलाओगे नहीं तो ये मेंटलिटी इसकी फेल हो जाएगी, इसलिए उसे रुलाना जरूरी है। तो वो साइकोलॉजी अच्छी है, वो खराब नहीं है। वो क्यों कहते हैं, तुमने कोई त्याग नहीं किया, तुमने कोई तपस्या नहीं की है, तुम कभी जो है अनासक्त नहीं हुए हो, और निधन हो गया किसी के तुम्हारे संबंधी का, शारीरिक संबंधी का, तो तुम जो है बिल्कुल समाधि में चले गए। समाधि में नहीं गए, शोक में चले गए। हाँ, बल्कि आपको क्या लग गया है, सदमा, सदमा बैठ गया है। इसलिए वो साइकोलॉजिकली कहा जाता है कि इसे रुलाओ। लेकिन संत क्यों नहीं रोते, वहाँ कोई सदमा थोड़ी, सब प्रसन्न चित्त में लेंगे, कोई नहीं रोएगा, क्योंकि उनको पता है, क्या पता है, सुखदेव जी महाराज को ये पता है कि परीक्षित मरेगा ही नहीं। हम देख रहे थे वहाँ पर, चलो इनके तो पिताजी थे, स्वाभाविक होता है दुख होना, ठीक, सब नाटक करते हैं, अपने अपने मुंह लटकाए बैठे हैं। तो हम भीतर से इतने जो है स्टिमुलेट थे कि कोई प्रश्न करे और हम बात करें, और एक उनमें से जो है कोई महापुरुष जो है फूटे ही पड़े। ऐसे स्थानों पर ही तो चर्चा की जरूरत होती है। अब हम क्यों रोएं, हमारे जो है गुरु भाई हमसे अलग हों तो हम रोएं, आप लोग हमसे अलग हो तो आपके शरीर के जाने पर हम रोएंगे नहीं, क्या रोना, किसके लिए रोना।
इसको भगवान राम ने तारा को बिल्कुल स्पष्ट समझा दिया। किसके लिए रो रही है बता दे। पंचभूत का अधम शरीरा, सो तन तेरे आगे सोया। अब कोई सो रहा है और तुम रो रहे हो, मूर्ख हो कि समझदार? कोई सो रहा है हैं? और तुम रो रहे हो, तो समझदार हो कि मूर्ख हो? तो यही तो समझा रहे राम जी। सो तन तेरे आगे शोभा, और जीव जो है वो नित्य है। तू कहीं लग रोवा, तू किसके लिए रो रही है? तो उसकी तो समझ में आ गया कि रोना व्यर्थ है, कहीं कुछ हुआ ही। वो हम लगे पड़े, हमारी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। शरीर छूटा माने आखिरी दुख भी गया। संत क्या समझते हैं? हाँ, ये थोड़ा सा बोरा लादे फिर रहे थे हैं, या उसे कंटक टूटा। वाकई में जो है सब, जब शरीर में दर्द होता है ना, घुटनों में और कहीं पीड़ा होती, यही लगता है कि ये बोरा काहे लदा है। कोई डर थोड़े ही रहा। कहते हैं कि नहीं होते कि छुट्टी जाती वो तो मजबूरी में कहते हैं। हम यहाँ जो है बोध की बात कर रहे हैं। जानकारी भी नहीं है। क्या आपको? हाँ, जानकारी में थोड़ी कहते हैं। खूब सड़ रहे हो, खूब गल रहे हो, तो भी कहते हो भगवान से प्रार्थना करते प्रभु और बात ना, नाती नातिन तो देख ही लेने दो, उनके ब्याह तो देख ही लेने। ये इतना आसान नहीं है भाई साहब। कष्टों के कारण से, पीड़ा के कारण से जो आप देह को छोड़ना चाहते हो, वो देह थोड़ी छोड़ना चाहते हो, बल्कि और मजबूती से पकड़ लिया है देह। और मजबूती से पकड़ लेने के कारण से जिस भाव से तुमने पकड़ा है, उसी भाव वाली ड्रेस तुमको अगला जन्म में मिल जाएगी। वो कोई शरीर को आपने समझ के थोड़ी त्यागा है। समझो अभी कि 5 तत्व का पंचीकृत जो है गठरिया है, इसके अलावा और कुछ भी है नहीं। और गठरिया जड़ होती है, गठरिया चेतन नहीं। पहले ज्ञानी हो जाओ, उसके बाद जो तुम चाहे कुछ करो। क्योंकि संत जो होते हैं वो मुक्त होकर के मरने के दिन भी, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाओगे तुम पूर्ण परमानंद। उस दिन वो उत्सव मनाते हैं। जिस दिन शरीर जो है खत्म हो जाता है, उस दिन साधुओं का, संतों का क्या होता है? देखो, पुण्य तिथि क्या मनाई जाती है? तो हमारे यहाँ खोटा हो जाता है, गृहस्थों के यहाँ वो दिन कैसा हो जाता है, और संतों के यहाँ पुण्य तिथि हो जाती है। तो ये फर्क जबरदस्ती क्यों? सबके यहाँ एक जैसा होना चाहिए। वो होगा तभी जब राजा जनक की तरह तुमको भी ये लग जाए कि मैं आत्मा के अतिरिक्त और मन, चित्त, अहंकार, देह, इंद्रियां आदि ये कुछ भी है ही नहीं। महाराज जी कहते हैं, एक उदाहरण हम आपको देते हैं जो बहुत अच्छा है। प्राचीन काल में जो है नाइन हुआ करती थी। नाइन माने है, नाइन माने नाई की घरवाली बता। हाँ, नाई की घरवाली वो हुआ करती थी। तो वो क्या करते थे, भारतीय परंपरा में कोई भी रस्म रिवाज में नाइन की अहम भूमिका रहती है। हाँ, आजकल थोड़ा रिवाज बदल गया है, उसकी भूमिका खत्म हो गई है। सारी भूमिकाएं फैशन वालों ने ले ली, ब्यूटी पार्लर ने ले ली उसको। सारी भूमिकाएं किसने ले ली? फैशनेबल लोगों ने ले ली। लेकिन उसकी भूमिका बड़ी प्रमुख भूमिका होती थी। जब विवाह हो तो नाइन रस्म पूरी करने को आगे रहती थी। किसी लड़के लड़की का जन्म हो तो गीत गाने के लिए नाइन, ठीक है। शादी में शादी वाले गीत गाने के लिए नाइन,
बधाई हो तो बधाई के गीत गाने के लिए नाइन पुत्र पैदा हो तब बधाई गाए जाते हैं, उसके लिए भी नाइन। तो जन्म के गीत नाइन। और पंजाब में तो जो है जब कोई मरता है तो नाइन को आगे कर देते हैं। हमारे यहाँ तो मटकी लेकर के अग्नि देने वाला लेकर चलता है, वहाँ नाइन लेकर चलता है। हाँ, गाँव में अब नाव लेकर चलता है, आगाड़ चलते ना, तो वो नाइन लेकर, उसमें भी जो है भूमिका किसकी, नाइन की। अब वहाँ मातम परोसी होती है, वो भी आगे आगे नाइन करती है, तब पीछे पीछे घर वाले करते हैं। छाती कूटने का काम भी कौन कर दे, नाइन। तो ये नाइन आगे आगे चलती है और अपनी छाती कूटती चलती है, और उसी डिजाइन में फिर पीछे वाले अपनी छाती कूटते हैं। शादी में जाएगी खुशी के गीत गाएगी, मरे में जाएगी तो छाती कूटेगी और कुटवाएगी, जब अपने घर में आएगी तो जैसी की तैसी। घर में आकर के नाइन कैसे, जैसी की तैसी। तो तुम कौन हो, नाइन। हाँ जी, ये दुख और सुख, आना और जाना, मेरा और तेरा, ये सब जो है अंतःकरण के धर्म हैं, ये तुम्हारे धर्म नहीं है। तुम तो अपने घर में रहना सीखो, और कैसे हो, ज्यों के जैसे कि तैसे। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये नाइन का। जैसे नाइन सब कुछ सब जगह करती रहती है, अपने घर आती है तो किसी से कुछ लेना देना नहीं, जैसी के तैसे, जैसे के तैसे भय। हम भी आत्मस्वरूप से वैसे ही हैं, चाहे कुछ इस संघात में होता रहे, हम सबके दृष्टा हो जाएं, देखते रहें और होने के बाद फिर अपनी जगह पे स्थित हो जाएं। हम तो ज्यों के त्यों, हमारे में कोई फर्क नहीं आए, सबके साथ सब जैसे। राम क्या करते हैं, जो जैसा था उससे वैसा ही मिलते हैं। राम बने रहे, आप भी सब अवस्थाओं में सब जगह रहो, पर किसी से इतना मत मिल जाओ कि बाद में तुम्हें रोना पड़े। किसी से इतने न मिल जाओ कि रोना पड़े। सब में रह कर के अलग रहने की कला सीखो। झंझटों में रह कर के झंझटों से बचना सीख लो। ये बहुत जो है ऊंची कला है, और इस कला को बोध के बिना, अगर आपको बोध नहीं है तो ये कला नहीं आएगी। फिर तो मरने वाले के साथ मरोगे, जाने वाले के साथ चले जाओ, दुखी रहने वाले के साथ दुखी रहोगे, पीड़ित रहने वालों के साथ पीड़ित रहोगे, सुखी रहने वालों के साथ सुखी रहोगे, और ये जो है अप डाउन्स लगे ही रहेंगे जीवन भर। और साथ में इनकी गठरिया बांध के लिए चले जाओगे, फिर अगले जन्म में भी इसी तरह से सुखी दुखी बने रहोगे। इसलिए वेदांत के दो रास्ते हैं। एक तो यह है कि हम ये नहीं हैं, ये मरे नहीं, दुखी भी नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, और दूसरा रास्ता यह है कि सब कुछ हम ही हैं। अब ये जो दूसरा रास्ता है ये बड़ी ईमानदारी का है, ठीक है। पहले रास्ते में तो वेदांत के दो रास्ते हैं, एक निषेध का रास्ता है, एक विधि का रास्ता है। तो निषेध के रास्ते में तो तुम बेईमानी करोगे तब भी नहीं कर पाओगे। हाँ, निषेध करना ही पड़ेगा, चाहे जितना महत्वपूर्ण हो तुम्हारे लिए। अगर तुमने उसे निषेध नहीं किया तो अभी साधना अधूरी है। इसलिए वहाँ तो बेईमानी हो ही नहीं सकती। बेईमानी होती है विधि के रास्ते में। अभी आप ब्रह्म है नहीं, ब्रह्म है नहीं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए ब्रह्म बन जाते हो
कहते हम तो ब्रह्म हैं, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा, चोरी करते हो, शोषण करते हो, डकैती डालते हो, जाने क्या क्या करते हो। वो क्या कहते हो कि हम ब्रह्म हैं। समझ में बात आ रही? तुम ब्रह्म नहीं हो, तुम बेईमान हो। ब्रह्म कुछ करता है? अच्छा, क्या लगता है? अच्छा, ये तो पता लग गया ना कि गुरुदेव का उपदेश है, सभी वेद शास्त्रों का सार है। क्या सार है? अहम ब्रह्म, ये सार है। ये तो पता लग गया, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं। अब इस सार को ईमानदारी से स्वीकार है तुम्हें कि उसमें बेईमानी करते हो? देख लो, अगर ब्रह्म हो तो आपके लिए काम कौन सा रह गया? ब्रह्म है कहाँ पर? जान सुन के ब्रह्म है, जान के नहीं। वही तो कहा जा रहा। दो रास्ते हैं, निषेध के रास्ते में बेईमानी कर नहीं पाओगे। जी हाँ, क्योंकि लगेगा ही नहीं। अभी सामने चीज रखी है, हम उसको हटा नहीं पा रहे। जब हटा नहीं पा रहे हैं तो निषेध कहाँ हुआ? ठीक है, लेकिन विधि के रास्ते में हम पूर्ण ब्रह्म कभी हो नहीं पाते और बेईमानी शुरू कर देते हैं कि हम ब्रह्म हैं। अब तुम ब्रह्म हो तो दुनियादारी में काय फंसे? बोलो, ब्रह्म हो करके जो है दुनिया के कामों में क्यों फंसे हो? तो वो ईमानदारी का रास्ता है। वहाँ ईमानदारी से अपने आप सब कुछ चलता है, वहाँ तुम्हें करना नहीं पड़ता। इसलिए कहा जाता है कि आप किसी भी बृहद चीज के भक्त हैं, जैसे आप राष्ट्र भक्त हैं, समाज भक्त हैं, माता पिता के भक्त हैं, तो वहाँ पर वो सहज हो जाता है, तुम्हें करना थोड़ी पड़ता। तुम तो ब्रह्म हो, इसलिए ब्रह्म स्वरूप ही तुम्हें माता पिता दिख रहे हैं, राष्ट्र दिख रहा है, तुम कर थोड़ी रहे। लेकिन वहाँ अगर तुम्हारी कामना लगी पड़ी है, बहुत गहरा विषय है, वहाँ यदि आपकी वासना लगी पड़ी है, उसके करे बिना चैन नहीं पड़ता, तो तुम ब्रह्म नहीं हो। केवल वाणी से बस स्वीकार किया है, तुम ब्रह्म कहाँ हो? हो जाए, नहीं हो जाए, नहीं हो जाए, ये है ब्रह्म का लक्षण। नहीं, हम करके ही मानेंगे, ये ब्रह्म का लक्षण नहीं। तो इसमें बेईमानी होती है। विधि वाली जो है प्रक्रिया में बेईमानी ज़्यादा होती है, ईमानदारी कम। और निषेध प्रक्रिया में बेईमानी कर ही नहीं पाओ। करके देखा, उसे जो निषेध योग्य है वो निषेध करना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे बढ़ेगा ही नहीं। जैसे आपको आगे जाना है और मल पड़ा हुआ है, तो अब उस मल का निषेध करना है, तभी तो आगे बढ़ पाओगे, है ना? तो या तो जो है किसी स्वीपर को बुलाओगे या खुद ही साफ कर दोगे जगह और निकल जाओगे। इसलिए वहां बेईमानी नहीं चलती। सब कुछ ईमानदारी की बात है विधि में। इसलिए जिसके जीवन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरग्रह, ब्रह्मचर्य नहीं है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरग्रह, ब्रह्मचर्य, ये योग की जो है साधना नहीं है, वो ब्रह्मबोध के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते। कोई गुंजाइश नहीं। बात बात पे झूठ बोलने वाले,
ब्रह्म ज्ञान की साधना क्या करें? हैं?